हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंडियन टेस्ट एंड कल्चर। आज हम बता रहे हैं ग्यारस यानी एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी को मंदिर पे चढ़ाए जाने वाले सीधे के बारे में। सबसे पहले हम ग्यारस का महत्व को जानते हैं। ग्यारस भगवान विष्णु को समर्पित एक पावन व्रत है, लेकिन इस व्रत का पूर्ण फल तभी मिलता है तब हम द्वादशी के दिन सीधा दान करते हैं। कुछ लोग सीधा पूर्णिमा अमावस के दिन भी दान करते हैं। अब समझते हैं सीधा होता क्या है। सीधा का मतलब है कच्चा अन्न, कच्चा मसाले, सब्जियां, फल, दक्षिणा, ऐसी चीजें जो बिना पकाए दान में दी जाए उसे सीधा कहा जाता है। सीधे में कम से कम एक या दो जनों का एक टाइम का कच्चा सामान दिया जाता है। इसे मंदिर में दे दे या किसी ब्राह्मण को सीधा दे दिया जाता है द्वादशी के दिन। अब सबसे पहले सीधे में हम क्या क्या सामान रखते हैं। पहले हम रखते हैं आटा। आटा जब रखते हैं तो आटा का क्या महत्व है सीधे में रखने का, पहले ये जानते हैं। ये दान, आटा दान जो है वो पुण्यदायक, पापनाशक और दरिद्रता हटाने वाला दान माना जाता है। आटा अन्न का ही रूप है और अन्न का दान सबसे श्रेष्ठ दान माना गया है। कहा भी जाता है अन्न दानम परम दानम। इसका अर्थ है अन्न दान सबसे बड़ा दान है। आटा दान का क्या क्या फल है। गरीबी और दरिद्रता का नाश होता है आटा दान करने से। पितृदोष और ग्रह दोष में शांति मिलती है। अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब हम बात करते हैं आटे के बाद चावल की। सीधे में हम चावल भी रखते हैं क्योंकि चावल का दान भारतीय धर्म और संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में अत्यंत पूर्णदायक और शक्तिशाली माना गया है। चावल टूटे फूटे नहीं हो, चावल वही रखें जैसे कि आप खाते हो घर में, वही चावल आप सीधे में रखें। चावल अन्न का रूप है और अन्न को जीवनदायी तत्व माना गया है। विशेष रूप से शुद्ध और सफेद चावल विष्णु जी और लक्ष्मी जी को अति प्रिय हैं। यदि आप चावल दान करते हो तो चित्त को शांति मिलती है, मानसिक तनाव से राहत मिलती है, धन धान्य में वृद्धि होती है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है और अन्न की कभी भी कमी नहीं होती है। तो सीधे में चावल भी रखा जाता है। तो आप जब भी सीधा बनाए द्वादशी के लिए तो चावल भी जरूर रखिए। अब बात करते हैं सीधे में दाल रखने की। तो वैसे तो दाल आप कैसी भी रख सकते हैं, लेकिन दाल, मूंग दाल या चना दाल का महत्व बहुत ज़्यादा है। दान की गई दाल भारतीय संस्कृति और धार्मिक परंपराओं में बहुत ही पुण्यदायक माना जाता है। दाल में अन्न का ही एक रूप है और ये सात्विक भोजन में आती है। इसका दान करने से न केवल शारीरिक और मानसिक शांति बल्कि आध्यात्मिक लाभ भी मिलता है। अलग अलग दाल दान करने से अलग अलग फल प्राप्त होता है। जैसे यदि आप मूंग की दाल दान करेंगे तो बुध ग्रह की शांति होती है, आपकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है और आपकी जो घर में व्यापार है उसमें तरक्की होती है और लाभ मिलता है। यदि आप चने की दाल दान करते हैं तो आत्मबल यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। तो आप मूंग दाल या चना दाल सीधे में रखिए तो इसका एक अलग ही लाभ होता है। अब बात करते हैं गुड़ की। गुड़ का दान हिंदू धर्म और आयुर्वेद दोनों में ही बहुत ही शुभ और पुण्यदायक माना गया है। यह न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी लाभकारी होता है। विशेष रूप से एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, पूर्णिमा, अमावस इसका दान विशेष फलदायक माना जाता है। यदि आप गुड़ का दान करते हैं तो पापों का नाश होता है, ग्रह दोषों का शमन होता है, पितरों को शांति मिलती है, भगवान विष्णु और शंकर प्रसन्न होते हैं गुड़ के दान से। और यदि गुड़ का दान स्वास्थ्य लाभ भी देता है, धन में वृद्धि करता है और सौभाग्य में वृद्धि करता है। तो जब भी आप ग्यारस के बाद द्वादशी के लिए सीधा बनाएं तो आप गुड़ जरूर रखिए। वैसे तो शक्कर भी रखते हैं बहुत लोग और बहुत लोग बूरा भी रखते हैं, पर गुड़ का एक अलग ही महत्व माना
जाता है। अब बात करते हैं घी की। घी सिर्फ एक खाद्य पदार्थ नहीं, ये सात्विक ऊर्जा को स्रोत है। इसका दान करने से न केवल भौतिक लाभ मिलते हैं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। शास्त्रों में घी दान को यज्ञ दान के समकक्ष माना गया है। जब आप किसी को घी दान करते हैं तो यह उसी तरह है जैसे आप यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। अब घी दान करने से क्या क्या फल मिलता है इसके बारे में बात करते हैं। तो यदि आप घी दान करते हैं तो जीवन में पवित्रता आती है, प्रकाश आता है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। जीवन में अहंकार दूर करता है, आत्मा की शुद्धि और मन की शांति करता है और कर्म का शुद्धिकरण होता है और विष्णु भगवान की कृपा बनी रहती है। अब बात करते हैं तेल दान की। तो यहाँ पे सरसों के तेल दान का बहुत महत्व माना गया है। यदि आप सीधे में रखते हैं तो सरसों का तेल तो सिर्फ रसोई में प्रयोग होने वाला एक आम तेल नहीं, यह आयुर्वेद, ज्योतिष और सनातन परंपरा में एक शक्तिशाली औषधि और आध्यात्मिक वस्तु मानी जाती है। खास तौर पर इसका दान कुछ विशेष अवसरों पर किया जाता है। अनेक प्रकार की दोष और बाधा इससे दूर होती है। शनि दोष का निवारण होता है, नजर दोष से रक्षा होती है, कर्ज मुक्ति का उपाय है, रोग व दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और न्याय प्राप्ति में सहायक होता है यदि आप सरसों का तेल दान करते हैं तो। इसलिए जब भी आप सीधा बनाएं द्वादशी के लिए तो उसमें सरसों का तेल जरूर रखें। अब बात करते हैं कुछ मसालों की। तो अलग अलग मसालों से अलग अलग महत्व है। जैसे हल्दी सौभाग्यदायी है, हींग शनि और शत्रु को शांत करती है। तो अब मसालों का भी बहुत महत्व है। अब हम तैयारी करते हैं सीधा बनाने की। तो आइए बनाते हैं हम सीधा, जो द्वादशी के दिन दिया जाता है। सीधा बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्लेट ली है। प्लेट एकदम साफ सुथरी है। आप प्लेट नहीं लेके पॉलीथीन वगैरह में भी इसको रख सकते हैं। तो सीधा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा लिया है। आटा इतना लेना है कि 2 जनों का खाना आराम से एक टाइम का बन जाए। वैसे तो 1 जने का भी रख सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 2 जनों का खाने का सामान रख रही हूँ। तो आटा हमने ले लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे रखेंगे चावल। चावल आप वही रखिए जो आप खुद खाते हैं और टूटे फूटे ना हो। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दाल। रखूंगी मैं दाल, मैं यहाँ पे मूंग की भी रख रही हूँ और मैं चने की भी रखूंगी। आप एक दाल भी रख सकते हैं या फिर दोनों दालों को मिक्स करके भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे गुड़ रखूंगी क्योंकि गुड़ का महत्व बहुत माना जाता है। वैसे तो लोग शक्कर भी रखते हैं, खांड भी रखते हैं, लेकिन गुड़ का एक अपना ही महत्व है। अब यहाँ पे मैंने सीधे में घी रखा है और घी के बाद मैं रखूंगी इसमें सरसों का तेल। आप किसी भी तरह का तेल रख सकते हैं, चाहे तिल का रख दें या मीठा तेल रख दें, आप कैसा भी तेल रख सकते हैं। जो भी आप घर में खाते हैं वो तेल रख सकते हैं। अब हम रखेंगे कुछ मसाले, जैसे मिर्ची रखेंगे। लाल मिर्ची रखी है। जो लाल मिर्ची है वो बुरी नज़र और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति देती है। धनिया पाउडर वाणी में मधुरता लाती है। हल्दी सौभाग्यदायी होती है, तो हम हल्दी भी ऐड करेंगे। नमक रखेंगे। नमक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। और जीरा और हींग रखेंगे। हींग शनि और राहु को शांत करता है। तो हम वो सारे मसाले रखेंगे जो कि एक सब्जी में डलते हैं। और हम आलू भी रखेंगे। दाल भी रखी और आलू भी रखी। जब हमारे यहाँ कोई आता है, खाना खिलाते हैं हम, तो 2 सब्जी तो बनाते ही हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने दोनों सब्जी का सामान रखा है और बाद में दक्षिणा रखी है। दक्षिणा आप अपने अकॉर्डिंग 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, जितना भी आप चाहें उतना आप रख सकते हैं। इसके साथ लोग कई कपड़े भी रखते हैं, लेकिन सीधा भी सफिशिएंट होता है। तो जब आप 11 करें तो द्वादशी के दिन भगवान क्या या किसी ब्राह्मण क्या मंदिर पे सीधा जरूर चढ़ाएं, उसके बाद ही आप खाना खाएं। हमारे हिंदू संस्कृति में दान का एक अलग ही महत्व है। दान परम धर्म माना गया है, तो आप सीधे का दान जरूर करिए।
आशा है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही वीडियो हम आगे लाते रहेंगे, तो आप इस चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।